19 का पेपर है, टीजीटी आर्ट्स कमीशन का। इसमें जो मैंने सेशन लिए हैं आपके, कौन कौन सा लिया है, पॉलिटी और हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो देखते चलेंगे, आपको टॉपिक भी पता चलते जाएंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको आंसर आते होंगे, आप देते चलेंगे। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना आपकी, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड। तो कितनी बार जो है संविधान सभा की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, या फिर कभी अमेंड ही नहीं हुई है? चलिए बताओ, किया हुआ है क्वेश्चन क्लास मैम में? एक एक बार। बार। हाँ, कब हुआ था? याद होगा आपको, आपने। 1976। ओके, कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd। 42। हाँ, 42nd, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और क्या किया गया था इसमें? तीन शब्द जोड़े थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा था इंटीग्रिटी। ये तीन शब्दों को ऐड किया गया था। क्लियर है? पढ़ा हुआ है क्लास में ना? यस मैम। चलिए, यस मैम। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है क्वेश्चन यहाँ पे ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे इकट्ठा है पेपर ना कुछ, तो चलो कोई नहीं। पहले देखते हैं 82nd क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे विजिबल है ना सभी को, या ज्यादा जूम करूं? ज्यादा जूम कर देती हूँ ना, फिर ध्यान एक क्वेश्चन पे रहेगा आपका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में निम्न में से किस रूप में भारत को व्याख्यायित किया गया है? तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ाया था मैंने? यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ा था, यूनियन एंड इट्स यस मैम। टेरिटरी। टेरिटरी। ठीक है, यानी कि आपका संघ और उसके और क्षेत्र है उसके ना। राज्य। हाँ, उसके राज्य क्षेत्र। तो उसमें हमने देखा था कि भारत को जो डिस्क्राइब किया गया, क्या बोला गया भारत को? क्या महासंघ है, क्या एकात्मक है, संघात्मक है, या इनमें से कोई नहीं? क्या बोला गया है? रिवीजन करो। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या बोला गया था? भारत जो है भारत राज्य, राज्यों का राज्यों का एक संघ है। संघ है। ठीक है, क्या है? राज्यों का एक एक संघ। संघ है, संघ की बात की गई है। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। 83। यस मैम। 83 देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, कितने मूलभूत कर्तव्य हैं संविधान के अंदर? भारतीय संविधान में कितने कर्तव्य बताए गए? 8, 9, 10 या नन ऑफ दीज? कितने हैं? कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? बोलिए। इतना बेसिक क्वेश्चन है ये तो। 11 ड्यूटीज है। कितनी है? 11। 11। हाँ, तो बोलना था ना 11 है। ठीक है, पहले 10 थी, फिर एक जोड़ दी गई है, और कितनी है अब? 11 ड्यूटीज है। तो मतलब नन ऑफ दीज आएगा यहाँ पे, ऑप्शन में नहीं है 11। क्लियर है? चलो, यस मैम। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं महान्यायवादी, उनको कौन नियुक्त करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ दिस? बताइए। मैम अटॉर्नी चीफ जनरल ऑफ जस्टिस इंडिया। ऑफ। हाँ जी, मैम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट को करते हैं। किसको अपॉइंट मैम करते? राष्ट्रपति। यस, राष्ट्रपति होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारी अपॉइंटमेंट की जाती है, आपको याद होगा। ठीक है, जिसमें सब आ जाते हैं। तो ये अटॉर्नी जनरल को भी कौन अपॉइंट करता है? आपके प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं। Yes, ma'am. द स्पीकर बोट, स्पीकर की जो बोट होती है इन द लोकसभा इज कॉल्ड। देखो पहली बात तो स्पीकर की वोट होती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। मतलब जब इक्वल हो जाती है चीजें तब स्पीकर की वोट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कास्टिंग वोट, इनडायरेक्ट वोट, डायरेक्ट या साउंड वोट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं बोलते, आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है। साउंड वोट भी आपने कभी नहीं सुना होगा, तो क्या बोलते हैं उसको? कास्टिंग वोट बोलते हैं। Casting. ठीक है, ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं उसको? कास्टिंग वोट कर बोलते हैं। निर्णायक मत, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष का जो मत होता है निर्णायक मत होता है निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव द प्रोविजन टू इम्पीच, यानी कि संविधान में नियमन पर महाभियोग लाने का प्रावधान नहीं है। इनमें से जितने भी हैं, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसपे इम्पीचमेंट यानी कि आपकी महाभियोग नहीं लगता है। प्रेसिडेंट पे लगता है, सबको पता है लगता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भी, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट भी लगता है। सिर्फ एक गवर्नर, ऐसे जब हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर पढ़े थे तो ये डिफरेंस देखा था कि इन पे इम्पीचमेंट नहीं लगती है गवर्नर पे। ठीक है, तो राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति है जिन पे इम्पीचमेंट नहीं लगती है, क्या उनको क्या होता है? हटाया जा सकता है। ठीक है, रिमूव वर्ड यूज होते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इजी थे, पेपर इजी था ना। अगर सब पढ़ा होगा तो इजी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर टफ ही है। द पंचायत राज वॉज फर्स्ट अडोप्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पंचायती राज जो है सबसे पहले भारत के किस राज्य ने अपनाया था? वैसे ही याद होगा आपको, बताओ किसने अपनाया था? मैम राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान ने, ठीक है, नागौर जिले में। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? Mhm. डी हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरी साइड चलते हैं इसके। एक सेकेंड रुको, मैं ऐसे कर देती हूँ पेपर को। चलो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 88। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। कितनी इमरजेंसी है टोटल? कितने 3। आपातकाल हैं? तीन है, ठीक है, कौन कौन से हैं? 352, 356, 360। ठीक है, फर्स्ट जो है 352 वो किससे संबंधित है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, सेकंड जो है वो किससे है? बोलिए। प्रेसिडेंट रूल से, राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, और तीसरा जो है वो है अपित्तीय, सॉरी, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नेशनल मतलब राष्ट्रीय। तो कौन सा होगा? 352 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, राइट टू वोट। जो आप राइट टू वोट है, लेकिन बोला है इन इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर यानी कि संसद के जो इलेक्शन होते हैं उनमें जो राइट टू वोट है वो कौन सा राइट है आपका? कौन सा अधिकार है? मूलभूत है, संवैधानिक है, कानूनी है, प्राकृतिक अधिकार है? देखो, संवैधानिक। देखो कानूनी। वैसे तो कानूनी होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वोट टू राइट टू वोट जो है वो लीगल है। लेकिन कई जगह हमें संवैधानिक भी देखने को मिल रहा है, तो इस ऑप्शन अब पेपर में क्या वो कंसीडर करते हैं डिपेंड करता है एग्जामिनर पे भी। तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो राइट कानूनी ही राइट होगा, क्योंकि कानूनी अधिकार है वो भी। तो कई जगह मैंने देखा वहां पे संवैधानिक भी लिखा था। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो एग्जामिनर क्या जो है कंसीडर करते हैं इसको। चलिए, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एस्टैब्लिश, यानी कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके लिए जो आयोग का गठन किया गया वो कब किया गया है? बताइए, आयोग का गठन कब किया गया? तो इसमें ऑप्शन में नहीं आंसर। एक्चुअल में इसका जो गठन किया गया है 1922 में, सॉरी 1992 में, 1992 में इसका गठन किया गया। और ये जो है कैसी बॉडी है? स्टैचुटरी बॉडी है आपकी, यानी कि जो सलाह मशवरे के लिए होती है। ठीक है, और ये लागू कब किया गया है? तो लागू किया गया है 17 मई 1993 को। 93 में लागू हुआ है और 92 में बन गया था। क्लियर है? इसके बाद इंग्लिश वाला पार्ट है, ये नहीं करेंगे अभी हम। अभी हम करेंगे दवा, अगले क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब आते हैं, पावर कट लग गया है।
ठीक है, लाइट चली गई है शायद ना अभी, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। वाईफाई फिर बंद हो जाता है ना। चलो, हम क्या बात कर रहे हैं, जितना लैपटॉप अभी जितना चलता है, जितनी बैटरी है उस हिसाब से कर लेते हैं। अगली क्लास तभी होगी जब लाइट आएगी। वैसे जाती तो नहीं है, बट आज पहली बार ही गई है दिन में। चलो, तो बताओ, बिंदुसार ने जो है अशोक को कौन से विद्रोह के दमन के लिए भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या तौसली? तक्षशिला। बताइए। तक्षशिला के लिए भेजा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने वहां जाकर के उसको जीत भी लिया था। और वहां पे जो है इनके भाई हुआ करते थे, अशोक के ब्रदर कौन थे, अशोक का ब्रदर कौन था जो, वैसे तो बहुत सारे भाई थे उनके, बट जो गद्दी का हकदार था साथ में, तो वो कौन था? दोबारा से आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन करो हिस्ट्री के साथ में। नेक्स्ट है हड़प्पा से रिलेटेड। द हड़प्पा वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। तो हड़प्पा वासियों ने, प्राचीनतम जो लोग थे हड़प्पा वासी, उन्होंने सब, जिन्होंने उत्पादन किया था, किस चीज का उत्पादन किया? जौ का, मोहरों का, कांसे का, या फिर इनमें से कोई नहीं? बोलिए जल्दी से, फटाफट बोलो, हिस्ट्री तो आपको अभी पढ़ ही रहे हैं। जो नहीं, इन्होंने जो उत्पादन किया था वहां के लोग, इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर। कॉटन का। सबसे पहले जो है उन्होंने किस चीज का? कॉटन का। ठीक है, कपास जिसे बोलते हैं। बाकी चीजें तो बाद में आई है। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन, क्या नाम है इनका, सीआर दास बोल देती हूँ ना, वर द फाउंडर मेंबर ऑफ द, किस पार्टी के ये जो है, पार्टी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इनको बोलेंगे जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी या छोटे छोटे संगठन बने थे, तो फाउंडर थे वो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के, या सोशलिस्ट स्वराजिस्ट पार्टी के, या फिर नन ऑफ दिस? बताइए। मैम स्वराज पार्टी। और बताओ कोई। बोलो। स्वराज्य पार्टी। नन ऑफ दिस है। एक बार सर्च करना इनके बारे में ना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन सी है, लेकिन इनमें से नहीं है कोई भी। क्योंकि ये जो बनाया, ब्लॉक फॉरवर्ड जो बनाया है, ये बनाया आपके सुभाष चंद्र बोस ने बनाया है, जहां तक मुझे याद आ रहा अभी। और ये तीनों भी किसी और ने बनाई है, इसके तो बहुत ही सारे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। और इनके द्वारा जो बनाई गई, अब मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है, बट ये नहीं है इनके, ठीक है। ये नहीं है। आप एक बार सर्च करना इनको, या तो आफ्टर क्लास में बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी इन साउथ अफ्रीका। जब दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी ने निम्न में से किससे मुलाकात की थी? जेके गोखले, या फिर नेहरू, या तिलक, या इनमें से कोई नहीं? किसके साथ मिलने गए थे वो? ई के गोखले। यस, गोखले के जी साथ। के गोखले। हाँ, जी के गोखले के साथ मिले थे। फिर है द साइमन कमीशन वॉज फॉर्मर टू रिव्यू। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? ये तो ऐसे ही पता होना चाहिए आपको, साइमन कमीशन क्यों बनाया था? साइमन कमीशन बनाया था सुधार करने के लिए। भारत की उपयुक्ता, उपयुक्ता, भारत की उपयुक्ता मतलब यानी कि फिटनेस ऑफ द इंडिया फॉर द फ्यूचर रिफॉर्म्स, इसलिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, बाबर का जन्म कब हुआ? लिखवाया हुआ है मैंने, वैसे ही पता होना फोर्टीन चाहिए। एटी थ्री हाँ, 1483। 1483। यस, 1483 में हुआ था। नेक्स्ट है द monks हु इन्फ्लुएंस्ड अशोक टू एम्ब्रेस बिंदुसार वॉज। तो बौद्ध धर्म के जो अंगीकार करने के लिए अशोक को किस भिक्षुक ने प्रभावित किया था? आप बताओ, क्या होगा इसमें से? इसमें गलत भी लगा रखे हैं, तो आपने इन पे भी नहीं जाना है, ठीक है। पहले के लगे हैं ये। बताओ क्या होगा सही आंसर इसका? मैम उपगुप्त। हाँ, उपगुप्त होगा। ऑप्शन डी होगा इसमें।
उपगुप्त होगा तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उपगुप्त होगा, सही आंसर है उपगुप्त। नेक्स्ट है, द ओरिजिन नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज, तो इनका असली नाम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? मूल शंकर। यस, मूल शंकर है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर है नीति आयोग इज एन, जो नीति आयोग है आपका, वो कैसा आयोग है? बताइए। तो इसमें भी नन ऑफ दीज हो जाएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक सेकंड, मैंने गलत तो नहीं बता दी? नहीं नहीं, एक सेकंड, एडवाइजरी बॉडी आएगा। क्या है? एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। सलाहकारी निकाय है, सलाह देती है, एडवाइजरी बॉडी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी को हम सलाहकारी जो बॉडी होती है, एडवाइजरी बॉडी, इसी को हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोल देते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा होता तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लगाते। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया, अभी बताया कितनी है? तीन है। आपातकाल का जो प्रावधान, तीन, 352, 356 और 360। फिर है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज फेडरल कोर्ट व्हेन इट डज इट, यानी कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है आपका सुप्रीम कोर्ट, वो संघ न्यायालय के रूप में कार्य करता है। कब करता है? जब उसको इंटर स्टेट डिस्प्यूट दिए जाते हैं, मतलब अंतरराज्यीय विवादों को सॉल्व करना होता है, तब वो संघ के रूप में भी कार्य करता है। कॉपी खोल के देखना, सब लिखवाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और डिसॉल्व्ड, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य परिषद का गठन या विघटन होता है? बोलिए, है आइडिया किसी को? मैम आर्टिकल ऑप्शन सी। सी, यस, सी। 169 के तहत। नेक्स्ट, वैसे क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन 5 मिनट बचे अब ना। चलो, जितने होते हैं आज उतने करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट, जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, तो लार्जेस्ट भी आपकी एस्टिमेट है, ठीक है। कौन सी है? आकलन समिति जो है वो सबसे लार्जेस्ट है आपकी। और ओल्ड पूछी जाए तब ओल्ड है पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी, तो ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द quorum इज ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के अंदर कार्य व्यवहार संचालन के लिए गणपूर्ति या कोरम जो है वो क्या है? तो ये तो पता ही होगा आपको कि कितना कोरम होता है, 1/10 कोरम होता है, ठीक है। कितना होता है? 1/10। प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रिजाइनेशन टू होम, प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देते हैं? त्याग पत्र किसको देते हैं अपना? वाइस प्रेसिडेंट। यस, वाइस प्रेसिडेंट वाइस को, प्रेसिडेंट को। उपराष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट है, उपायुक्त, सॉरी, क्या है? उपमन्यु दत्ता हु वॉज इन द न्यूज रिसेंट, अच्छा, ये जो है आपके करंट अफेयर वाले हैं, उस समय के करंट अफेयर हैं, ठीक है। तो इनको नहीं कर रहे हम, क्योंकि ये 2019 के हैं, तो इनका करने का कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे करने का, ये सब उस समय के हैं। आपने अब प्रेजेंट के करने हैं, डेली डेली के डेली मिल जाएंगे आपको, आपने उनको नोट करते रहना है साथ साथ में, ठीक है। इनको करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो पॉलिटी और हमने क्या कवर किया अभी? पॉलिटी और हमने हिस्ट्री और पॉलिटी देख ली है 2019 में जो पूछी गई थी। अब हम अगले सेशन में देखेंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी मैंने अभी आपको कराई नहीं है, कुछ बच्चों को कर ली है और कुछ ने नहीं किए, तो करवा दूंगी लेकिन साथ साथ में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें वो सब हम देखेंगे साथ साथ में। तो काफी क्वेश्चन हमने किए। वैसे तो ये टीजीटी कमीशन का पेपर था, बट अब देखो, हिस्ट्री और पॉलिटी है तो जरूरी नहीं है कि आपको कमीशन कोई पूछे, किसी भी पेपर में पूछी जा सकती है, टैट में आ सकती है, किसी और पेपर में भी आ सकती है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है हिस्ट्री और पॉलिटी के, है ना। तो किसी को भी आ सकती है, इसलिए सभी के लिए जरूरी थी। तो चलिए, क्लियर है ये सभी को? जो क्वेश्चन हमने किए अभी वो सभी को क्लियर हुए? यस मैम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। यस मैम।